नमस्कार दोस्तों, आइए जानते आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि एमपी के इस जिले में सावन के हर सोमवार पर छुट्टी घोषित 11 जुलाई से शुरू होने वाले सावन के इस महीने में मध्य प्रदेश में सावन के महीने में आने वाले हर सोमवार को सरकारी गैर सरकारी स्कूलों में अवकाश घोषित किए गए हैं। उज्जैन कलेक्टर नीरज सिंह ने इस संदर्भ का आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश के मुताबिक सावन के प्रत्येक सोमवार को उज्जैन जिले के सरकारी गैर सरकारी सभी स्कूलों में अवकाश रहेगा। वहीं रविवार को सामान्य दिनों की तरह कक्षाएं लगेंगी और पढ़ाई जारी रहेगी, यानी सोमवार के अवकाश के बाद मंगलवार से रविवार तक स्कूलों में पढ़ाई होगी। इंदौर में फिल्म उदयपुर फाइल्स का विरोध। इंदौर में बुधवार को शहर काजी के साथ मुस्लिम समाज का प्रतिनिधि मंडल कलेक्टर ऑफिस पहुंचा। यहां उन्होंने आने वाली फिल्म उदयपुर फाइल्स को लेकर अपना विरोध जताया और कलेक्टर आशीष सिंह को ज्ञापन सौंपा। शहर के मुसलमानों की ओर से अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन जामा मस्जिद शहर इंदौर से यह ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन में उदयपुर फाइल्स नामक फिल्म के ट्रेलर में प्रयुक्त आपत्तिजनक सामग्री के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने की मांग की गई है। यह सामग्री पैगंबर के प्रति आपत्तिजनक शब्दों, इस्लाम धर्म के गलत चित्रण और इस्लामी धार्मिक नेताओं के अपमानजनक प्रदर्शन से संबंधित है। इंदौर में युवक ने किया गर्दन उतारने का कमेंट। एफआईआर इंदौर धोबी घाट पर मंगलवार रात हिंदू जागरण मंच और धोबी घाट रक्षा समिति के तत्वावधान में आयोजित महाआरती कार्यक्रम के दौरान लगे नारे पर सोशल मीडिया में विवाद खड़ा हो गया है। कार्यक्रम के संचालन के दौरान मंच संयोजक सुमित हाडिया द्वारा लगाए गए नारे का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया। इस वीडियो पर सूफियान अंसारी नामक युवक ने कमेंट कर आपत्तिजनक और धमकी भरी टिप्पणी कर दी। कमेंट में लिखा, इसकी गर्दन कौन उतारेगा। कमेंट सामने आने के बाद सुमित हाडिया अपने साथियों के साथ जूनी इंदौर थाने पहुंचे और युवक के खिलाफ केस दर्ज कराया। भस्म आरती का समय बदला। सावन के महीने में महाकाल में भस्म आरती का समय भी बदला गया है। मंदिर के कपाट आम दिनों में अल सुबह 3 बजे खुलेंगे और सोमवार को सुबह 2:30 पर खोले जाएंगे। भस्म आरती का समय 3 बजे से 5 बजे तक रहेगा। शनिवार, रविवार और सोमवार को भस्म आरती की ऑनलाइन बुकिंग बंद रहेगी। कावड़ यात्रियों के लिए विशेष प्रवेश और निकासी के साथ ही प्रशासन की ओर से ठहरने की व्यवस्था भी की गई है। राजधानी भोपाल जल्द ही मध्य प्रदेश का स्लम फ्री शहर बनने जा रहा है। यहां अरेरा हिल्स पर झुग्गी वासियों के लिए वल्लभ नगर क्षेत्र में 45 मीटर ऊंचाई की बहुमंजिला इमारतें बनेंगी। 24,000 ईडब्ल्यूएस फ्लैट तैयार किए जाएंगे। हालांकि इस प्लान पर फिलहाल एयरपोर्ट अथॉरिटी की एनओसी नहीं मिल पाई है। सुरक्षा की दृष्टि से इनकी ऊंचाई 30 मीटर करने को कहा गया है। इस सप्ताह कलेक्टर संबंधितों से बैठक कर मामला निराकृत करेंगे। तय प्लान में यहाँ ठीक वैसे बहुमंजिला आवासीय टावर तय हैं, जो स्मार्ट सिटी में तोड़े गए सरकारी मकानों के बदले में होटल पलाश के सामने बनाए गए हैं। वल्लभ भवन और आसपास के पूरे क्षेत्र के स्लम एरिया के लिए यही जगह तय की जाएगी। एमपी के इस शहर में आज से मांस, मछली और अंडा बिक्री पर बैन। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में मांस, मछली और अंडा की बिक्री पर पूरी तरह बैन लगा दिया गया है। गुरु पूर्णिमा पर्व के मौके पर श्री दादाजी धुनीवाले का वार्षिक मेला आज यानी 9 जुलाई से शुरू हो रहा है, जो 11 जुलाई तक चलेगा। ऐसे में 3 दिन शहरी क्षेत्र में दुकानें बंद रहेंगी। इस संबंध में खंडवा नगर निगम द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है। इस संबंध में महापौर अमृता अमर यादव का कहना है कि राजवीर ढाबे के घटनाक्रम की पुनरावृत्ति रोकने के लिए निर्णय लिया गया है। दरअसल बीते दिनों दादाजी धूनीवाले के निशान लेकर आ रहे भक्तों को ढाबे पर सेव टमाटर में नॉनवेज परोस दिया गया था। इसके चलते धार्मिक भावनाएं आहत न हो और श्रद्धालुओं की आस्था से खिलवाड़ न हो, इसे मद्देनजर रखते हुए ये आदेश जारी किया गया है। सावन सोमवार अवकाश पर एमपी में सियासी जंग। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में सावन 2025 के प्रत्येक सोमवार पर स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। जिला कलेक्टर का आदेश जारी होने के बाद मध्य प्रदेश में सियासी जंग छिड़ गई। उज्जैन जिला कलेक्टर की इस घोषणा के बाद एमपी कांग्रेस नेता आरिफ मसूद ने कलेक्टर के इस आदेश को बेतुका कहा है। उन्होंने कहा कि ये आदेश देकर कलेक्टर मुख्यमंत्री को खुश करना चाहते हैं। आरिफ मसूद ने कहा, एक्स पर पोस्ट शेयर की है। इसमें उन्होंने लिखा है, महाकाल की सवारी वर्षों से निकल रही है और हर धर्म, हर समाज एमपी कांग्रेस के इस बयान के पर भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा भड़क गए। उन्होंने तंज किया कि कांग्रेस तो आतंकवादियों को बिरयानी खिलाने में व्यस्त रहती है। इंदौर में शहरी विकास के ब्लूप्रिंट पर होगा मंथन। मुख्यमंत्री मोहन यादव 11 जुलाई को ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में मध्य प्रदेश ग्रोथ कॉन्क्लेव में होटल इंडस्ट्री, पर्यटन, रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों के निवेशकों से संवाद करेंगे। इस उच्च स्तरीय आयोजन में देश भर के संबंधित सेक्टर्स के निवेशकों, उद्योगपतियों, कॉर्पोरेट प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है। कॉन्क्लेव में देश भर से 1500 से अधिक उद्योगपति, रियल एस्टेट, होटल इंडस्ट्री और टूरिज्म सेक्टर से जुड़े प्रतिनिधि, निवेशक आदि शामिल होंगे।
चंबल नहर टूटी, 500 बीघा धान की फसल डूबी। श्योपुर जिले के बगवाड़ा गांव में चंबल दाहिनी मुख्य नहर टूट गई। घटना मंगलवार देर रात की है। इस हादसे से टर्रा माफी और बगवाड़ा गांव के किसानों को भारी नुकसान पहुंचा है। खेतों में लगी धान की 500 बीघा से अधिक पौध जलमग्न हो गई है। किसानों का भूसा और अन्य जरूरी सामान भी पानी में बह गया। जिला कांग्रेस अध्यक्ष अतुल चौहान ने बुधवार को घटनास्थल का दौरा किया। उन्होंने पीड़ित किसानों से मुलाकात कर मौका स्थल का जायजा लिया। चौहान ने सिंचाई विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया। उनका कहना है कि समय पर मरम्मत और निगरानी की जाती तो यह हालात नहीं बनते। तबादले के बाद ज्वाइन नहीं किया तो होंगे सस्पेंड। तबादले के बाद भी नई पदस्थापना स्थल पर ज्वाइन न करने वाले अफसरों कर्मचारियों पर राज्य सरकार ने सख्ती शुरू कर दी है। लोक निर्माण विभाग ने इंजीनियर शिवशंकर चौकसे को तबादला आदेश के बाद नए पदस्थापना स्थल पर ज्वाइन न करने पर सस्पेंड कर दिया है। साथ ही सभी स्थानांतरित अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि अगर जल्दी ही ज्वाइन नहीं किया तो ऐसे कर्मचारी अधिकारी सस्पेंड किए जाएंगे। हरदा में किसानों को क्रेडिट पर मिलेगी खाद। हरदा जिले के किसानों को राहत देने के लिए विपणन संघ ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। जिन सहकारी समितियों की आरण वसूली प्रगति संतोषजनक है, उन्हें आगामी रैक से क्रेडिट पर खाद उपलब्ध कराई जाएगी। सहायक आयुक्त सहकारिता वासुदेव भदौरिया ने बताया कि यह व्यवस्था आने वाली खाद रैक से शुरू की जाएगी। समितियों के नियमित किसान इस रैक के बाद अपनी संबंधित समितियों से उधार पर खाद ले सकेंगे। भदौरिया ने कहा कि जिन समितियों की आरण वसूली की स्थिति ठीक नहीं है, मोहन कैबिनेट के अहम फैसले। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित मंत्रालय में आज मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में वंदे मातरम गायन के साथ कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक शुरू हुई। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा कर फैसले लिए गए। प्रदेश की 3 बिजली वितरण कंपनियों में 49,263 नवीन पत्र सृजित किए जाएंगे। इससे स्टाफ की कमी दूर होगी। इन पदों पर भर्ती भी की जाएगी। वहीं मौजूदा समय वर्तमान में चल रहे ग्रीष्मकालीन मूंग उपार्जन का कोटा बढ़ाया जाएगा। इस संबंध में केंद्र सरकार को पत्र लिखकर अनुरोध किया जाएगा। कृषि सिंचाई जलकर पर लगाए गए ब्याज और दंड को माफ किया जाएगा। इस निर्णय से 35 लाख किसानों को आर्थिक राहत प्रदान होगी और 84 करोड़ से अधिक के व्यय भार को राज्य सरकार वहन करेगी। धरती आबा जनजाति उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्रों में 66 नवीन आंगनवाड़ी प्रारंभ होंगी। आज इसके लिए नवीन पद और आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए राशि स्वीकृत की। आइए चरणबद्ध जानते हैं मोहन कैबिनेट में किन किन फैसलों पर मुहर लगी है। एमपी में लाडली बहनों को विशेष सहायता राशि की सौगात। मध्य प्रदेश की लाडली बहनों के लिए सीएम डॉ मोहन यादव ने बड़ा ऐलान किया है। बुधवार को मंत्रालय में मंत्री परिषद की बैठक से पहले मंत्रियों को संबोधित करते हुए उन्होंने यह ऐलान किया। सीएम डॉ मोहन यादव ने मंत्री परिषद को बताया कि इस बार लाडली बहनों को 12 जुलाई को राशि अंतरित की जाएगी और अगले माह उन्हें विशेष सहायता राशि के अंतर्गत अतिरिक्त राशि की सौगात भी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि एमपी में किए गए नवाचार को जेएनयू दिल्ली ने भी अपना लिया है। वहां भी कुलपति अब एमपी की तरह कुलगुरु के नाम से जाने जाएंगे। सीएम ने बताया कि बीआरटीएस हटने से मृत्यु में 70% और हादसों में 51% की कमी आई है। सीएम मोहन यादव ने 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के कार्यक्रम जिलों में भी भव्य स्तर पर आयोजित करने को कहा। उन्होंने बताया कि गुरु पूर्णिमा के मौके पर भोपाल के कमला नेहरू सांदीपनि विद्यालय का लोकार्पण किया जाएगा। जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी। मध्य प्रदेश के इंदौर और भोपाल एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले अभी पुलिस गिरफ्त में आए भी नहीं थे कि अब एमपी के जबलपुर शहर में स्थित डुमना एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि बीते 8 दिन में ये दूसरी बार है जब एयरपोर्ट अथॉरिटी को ऐसी धमकी से जुड़ा ईमेल मिला है। इस घटना से एयरपोर्ट प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया है। धमकी भरे ईमेल के बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी ने तुरंत खमरिया थाने में एफआईआर दर्ज करवाई। एमपी में महंगी हुई जंगल सफारी। मध्य प्रदेश में अब जंगल सफारी करना महंगा हो गया है। पर्यटकों के प्रवेश से लेकर जंगल सफारी तक के दामों में 10% की बढ़ोतरी कर दी गई है। नई दरें 1 जुलाई से बफर जोन में लागू कर दी गई हैं। कोर जोन के मढ़ई चूरना में 1 अक्टूबर को पार्क खुलने के साथ नई दरों के तहत प्रवेश दिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक 1 जुलाई से सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के मढ़ई चूरना में पर्यटकों का प्रवेश बंद कर दिया गया, लेकिन पिपरिया और बाघरा बफर जोन में पर्यटकों को जंगल सफारी कराई जा रही है। यहाँ प्रवेश करने वाले भारतीय सैलानियों से पहले 1200 रुपए लिया जाता था।
अब ऑफिस जाने की जरूरत नहीं, घर बैठे होगी 75 दस्तावेजों की रजिस्ट्री। संपदा 2 लागू होने के बाद इसमें लगातार नई सुविधाओं को जोड़ा जा रहा है। प्रदेश में कुल 141 तरह के दस्तावेजों की रजिस्ट्री होती है। इनमें से 75 प्रकार के दस्तावेजों की रजिस्ट्री के लिए सब रजिस्ट्रार कार्यालय आने की जरूरत नहीं है। ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य है। लगभग 40% रजिस्ट्री इन्हीं दस्तावेजों की होती है। इनमें पावर ऑफ अटॉर्नी, इंडस्ट्री लोन, सर्टिफिकेट ऑफ सेल, बैंक द्वारा बेची जाने वाली प्रॉपर्टी, सभी तरह की लीज और कूनरशिप संबंधी दस्तावेज घर बैठे ऑनलाइन रजिस्टर करा सकते हैं। 5 लाख से कम आबादी वाले शहर होंगे विकसित। मध्य प्रदेश में नगरीय विकास के ब्लूप्रिंट पर मंथन करने आयोजित ग्रोथ कॉन्क्लेव में 11 जुलाई को इंदौर में रियल एस्टेट के दिग्गज जुटेंगे। इसमें बड़ी नगरीय विकास संबंधी परियोजनाओं के साथ इंटीग्रेटेड टाउनशिप पॉलिसी के तहत नए नगरों के विकास पर चर्चा होगी। इसमें भी निवेश के लिए निवेशकों को आमंत्रित किया जाएगा। अभी तक इंटीग्रेटेड टाउनशिप के केवल इक्का दुक्का प्रस्ताव ही आए हैं। सीएम डॉ मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप मध्य प्रदेश के शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित हो रहा है। इससे बढ़ती नगरीय जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। एमपी में 35 लाख किसानों को बड़ी सौगात। मध्य प्रदेश में लाखों किसानों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने उनके करोड़ों रुपए का कर, ब्याज राशि और जुर्माना राशि माफ कर दी है। मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के सिंचाई जल कर, ब्याज एवं जुर्माना राशि माफ की है। बुधवार को मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। सरकार ने प्रदेश के किसानों द्वारा उत्पादित सारी मूंग और उड़द खरीदने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखने की भी बात कही है। राज्य में इन दोनों फसलों को खरीदा तो जा रहा है, पर अभी इनकी बहुत कम मात्रा की ही खरीदी की मंजूरी मिली है। मध्य प्रदेश सरकार इसे बढ़वाने का आग्रह कर रही है। मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक के फैसलों की प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र कुमार शुक्ल ने जानकारी दी। लोगों को मिलेगी दोहरे टैक्स से राहत। मप्र हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनियों में वर्षों पहले या कुछ साल पहले भवन, भूखंड और दुकानें खरीदने वालों के लिए बड़ी राहत मिलने वाली है। 1 दर्जन कॉलोनियों में से फिलहाल करीब 10 कॉलोनियों को बोर्ड अपनी तरफ से फ्री होल्ड करने की तैयारी में जुटा हुआ है। जल्द ही ऐसा होता है तो इन कॉलोनियों में रहने वाले 15 से 20 हजार परिवार को रतलाम नगर निगम और हाउसिंग बोर्ड के दोहरे टैक्स से सालाना बचत ही नहीं होगी। उन्हें शासन के ही 2 विभागों नगर निगम और हाउसिंग बोर्ड कार्यालय के चक्कर काटने से भी मुक्ति मिल जाएगी। बोर्ड ने इसके लिए अपनी तरफ से प्रक्रिया शुरू कर दी है, तो शासकीय जमीन वाली कॉलोनियों को फ्री होल्ड करवाने के लिए कलेक्टर के पास आवेदन करना होगा। महापौर प्रहलाद पटेल ने हाउसिंग बोर्ड को पत्र भी लिखे थे और परिषद से भी प्रस्ताव भिजवाया था। 30 सितंबर तक सुलझा दिए जाएंगे। हाईकोर्ट जिला न्यायालय के पेंडिंग केस हाईकोर्ट अब जिला न्यायालय, तहसील न्यायालय में लंबित पड़े केसों के निपटाने की पहल की है। ऐसे केसों की छटनी शुरू हो गई है जिन्हें आपसी समझौते के तहत निराकृत किया जा सकता है। हाईकोर्ट की बेंचों में 20-20 ऐसे केस लिस्ट किए जा रहे हैं जिन्हें समझौते के तहत खत्म किया जा सकता है। इसलिए उनके अधिवक्ता या पक्षकर से सहमति ली जा रही है। सहमति आने पर मध्यस्थता के लिए केसों को भेजा रहा है। जो केस सालों से न्यायालय में लंबित पड़े हैं उनका निराकरण हो सकेगा। दरअसल 1 जुलाई से 30 सितंबर के बीच मीडिएशन फॉर द नेशन कैंपेन चलेगा। इस कैंपेन के तहत सभी न्यायालय में पेडेंसी को कम करने के लिए समझौते योग्य केसों को चिह्नित किया जाएगा। न्यायालय से रेफर होकर विधिक सेवा प्राधिकरण के पास आएंगे। पक्षकारों के बीच समझौता कराया जाएगा और उनका जो विवाद चल रहा है उसे खत्म किया जाएगा। महाकाल की नगरी में गर्जा बुलडोजर। मध्य प्रदेश की धर्म नगरी उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर मंदिर के सामने स्थित होटल अपना स्वीट्स के पीछे अशोक जोशी पिता हरिनारायण जोशी भूखंड क्रमांक 242 महाकाल मार्ग पर बिना अनुमति लिए अवैध रूप से चल रहे होटल के निर्माण कार्य के खिलाफ बुलडोजर एक्शन लिया गया है। नगर निगम के भवन अधिकारी द्वारा संबंधित होटल मालिक को नोटिस देते हुए निर्धारित समय में मंगलवार को अतिक्रमण रोधी कार्रवाई की है। पशु मुक्त होंगी जिले की 4 मुख्य सड़कें। सागर में पायलट प्रोजेक्ट के तहत जिले की 4 मुख्य सड़कों से पालतू व आवारा पशुओं से मुक्त कराने के निर्देश दिए हैं। उक्त 4 मार्गों में सागर भोपाल रोड, जिसमें सागर से बागरौत चौराहा तक, राष्ट्रीय राजमार्ग 54 के तहत महाराजपुर से मालथौन तक की 4 लेन सड़क, सागर से छतरपुर रोड, सागर से जबलपुर रोड शामिल है। कलेक्टर संदीप जीआर ने सभी एसडीएम, जनपद पंचायत सीईओ, सीएमओ सहित अन्य विभागीय अधिकारी प्रमुखता से कार्रवाई करें और पशुओं को मुख्य सड़कों से पकड़कर निजी व शासकीय गौशालाओं में भेजें। पशु मालिकों पर प्रत्येक पशु के हिसाब से जुर्माने की कार्रवाई करें और जुर्माने के बाद यदि कोई पशु सड़क पर आता है तो संबंधित पशु मालिक पर और सख्ती से एक्शन लें।
इंदौर नगर निगम के 22 जोन में कांग्रेस का प्रदर्शन। बुधवार को इंदौर नगर निगम के सभी 22 जोनों पर कांग्रेस ने एक साथ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी शामिल हुए। उन्होंने नगर निगम में भ्रष्टाचार, संपत्ति कर और जलकर में वृद्धि, जेड शेप ब्रिज की अनियमितता और जनप्रतिनिधियों की चुप्पी पर निशाना साधा। पटवारी ने कहा कि इंदौर में नगर निगम 30% कमीशन पर चल रहा है और सांसद से लेकर महापौर तक सभी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। बिजली कंपनियों में 50,000 पदों पर भर्ती होगी। मोहन यादव कैबिनेट ने पूर्व, मध्य और पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनियों में 49,263 नए पदों को मंजूरी दी है। इस फैसले के बाद तीनों कंपनियों में नियमित पदों की संख्या 77,298 हो जाएगी। इससे कंपनियों के काम और पावर डिस्ट्रीब्यूशन में सुधार आएगा तो संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों की संख्या घटेगी। वर्तमान संविदा कर्मचारियों की सेवाएं भी यथावत रहेंगी। एमपी के 40,000 बैंक कर्मियों की हड़ताल। मध्य प्रदेश के करीब 40,000 बैंक कर्मी बुधवार को हड़ताल पर रहे। अपनी 17 सूत्रीय मांगों के समर्थन में कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। इससे प्रदेश की करीब 8,500 शाखाओं में कामकाज पर असर पड़ा। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन, ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन एवं बैंक एम्प्लॉइज फेडरेशन ऑफ इंडिया ने केंद्रीय श्रमिक संगठनों की मांगों का समर्थन करते हुए बैंकिंग उद्योग एवं बैंक कर्मियों की मांगों को लेकर अखिल भारतीय बैंक हड़ताल का आह्वान किया था। बैंक कर्मियों का कहना है कि जन एवं श्रम विरोधी नीतियों के खिलाफ और बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थानों की मांगों को लेकर यह हड़ताल है। भोपाल में गवर्नमेंट प्रेस के पास बैंक कर्मी एकजुट होकर मांगों के निराकरण की मांग की है। इस दौरान कर्मचारी नेताओं ने बैंक कर्मियों को संबोधित भी किया। राशन वितरण में गड़बड़ी पर प्रशासन सख्त। दतिया जिले में सरकारी राशन वितरण में गड़बड़ियों की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद बुधवार को प्रशासन एक्शन मोड में नजर आया। कलेक्टर स्वप्निल वानखड़े ने खुद मोर्चा संभालते हुए पीडीएस उचित मूल्य की दुकानों पर छापेमारी की। निरीक्षण के दौरान कई दुकानों पर अनियमितताएं सामने आईं। कहीं दुकानों के ताले तक नहीं खुले थे तो कहीं स्टॉक का हिसाब गड़बड़ मिला। श्रावण भादो में उज्जैन जिला अधिकारियों की छुट्टियां कैंसिल। श्रावण और भादो माह में महाकाल मंदिर में आने वाले श्रद्धालु और मंदिर से निकलने वाली सवारी की व्यवस्थाओं को देखते हुए उज्जैन कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने अधिकारियों कर्मचारियों की छुट्टी पर रोक लगा दी है। यह रोक 11 जुलाई से 20 अगस्त तक रहेगी। कलेक्टर ने पूर्व से स्वीकृत सभी प्रकार के अवकाश भी तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिए हैं। कलेक्टर ने बताया कि श्रावण एवं भादो माह के दौरान श्री महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में आवश्यक व्यवस्थाएं करने और भगवान श्री महाकालेश्वर की निकलने वाली सवारी के दौरान सुचारू रूप से व्यवस्थाओं के संचालन के लिए समस्त जिला अधिकारी एवं अधीनस्थ अधिकारियों के अवकाश निरस्त किए हैं। यह आदेश 11 जुलाई से 20 अगस्त और पूर्व में स्वीकृत समस्त प्रकार के अवकाश पर लागू होगा। भोपाल के भदभदा क्षेत्र से 3 महीने में हटेगा अतिक्रमण। भोपाल स्थित बड़ा तालाब के भदभदा क्षेत्र के चिह्नित अतिक्रमण को 3 महीने के अंदर हटाया जाएगा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी की सेंट्रल जोन बेंच ने यह आदेश दिए हैं। नगर निगम ने भदभदा से पूर्व में अतिक्रमण मुक्त कराई गई भूमि पर फेसिंग एवं पौधारोपण के बारे में जानकारी भी एनजीटी को दी। एनजीटी की सेंट्रल जोन बेंच भोपाल ने आर्या श्रीवास्तव विरुद्ध यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एवं अन्य के प्रकरण के संबंध में सुनवाई करते हुए बड़ा तालाब के भदभदा क्षेत्र में चिह्नित अतिक्रमणों पर आगामी 3 माह में कार्रवाई करने के निर्देश दिए। निगम की ओर से एनजीटी को अवगत कराया गया कि तालाब क्षेत्र के आसपास अमृत 1.0 योजना के अंतर्गत सीवेज संबंधी कार्यों और अमृत 2.0 योजना में बड़े तालाब के अनुपचारित जल के लिए की जा रही कार्रवाई। बुरहानपुर में निगम संपत्तियों का किराया 20% बढ़ा। बुरहानपुर नगर निगम की मेयर इन काउंसिल एमआईसी की बैठक बुधवार को महापौर माधुरी अतुल पटेल की अध्यक्षता में एमआईसी हॉल में आयोजित की गई। बैठक में पिछली बैठक के प्रस्तावों की समीक्षा के साथ साथ कई नए प्रस्तावों पर निर्णय लिया गया। इसमें प्रमुख रूप से सेंट्रल लाइटिंग सिस्टम, सड़कों पर डिवाइडर, किराया वृद्धि और नए निर्माण कार्य शामिल रहे। नगर निगम द्वारा शनिवारा चौराहा से गणपति थाना, गणपति नाका तक सड़क के बीच में डिवाइडर बनाया जाएगा। साथ ही इस मार्ग पर सेंट्रल लाइटिंग भी लगाई जाएगी ताकि ट्रैफिक सुगम और सुरक्षित हो। हाईवे घूमते गौंज को हटाने मनरेगा से मिलेंगे मजदूर। राजगढ़ जिले में गौशालाओं की व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। कलेक्टर डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा ने जिला गौपालन एवं पशुधन संवर्धन समिति की बैठक में महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि गौशालाओं में अब सिर्फ टैग लगे पशुओं का ही सत्यापन किया जाएगा। साथ ही गौशालाओं को अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करना होगा। पशु चिकित्सा अधिकारियों को नियमित निरीक्षण के आदेश दिए गए हैं।
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की FRS प्रणाली समाप्त करने की मांग। मऊगंज में बुधवार को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका एकता यूनियन के बैनर तले 100 से अधिक कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। उन्होंने कलेक्टर संजय कुमार जैन को प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और महिला एवं बाल विकास मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान फेस रिकॉग्निशन सिस्टम और पोषण ट्रैकर की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया गया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि नेटवर्क की समस्या, OTP और मोबाइल संबंधी दिक्कतों के कारण टेक होम राशन का वितरण प्रभावित हो रहा है। ज्ञापन में FRS प्रणाली को तत्काल बंद करने की मांग की गई है। कार्यकर्ताओं ने पोषण आहार वितरण को मोबाइल आधारित प्रणाली से मुक्त करने, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 32,000 रुपए और सहायिकाओं के लिए 26,000 रुपए मासिक मानदेय की मांग रखी गई है। तो दोस्तों, ये थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।